जेपीएससी जेएसएससी प्रोटेस्ट का आज 12वां दिन है और मेरे पीछे आपको कुछ छात्र दिखाई दे रहे होंगे। वो जो छात्र हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं इस उम्मीद में कि ताकि बोलने से अगर सरकार बात नहीं सुन पाई तो अगर हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो शायद सरकार के कानों में हमारी आवाज़ चली जाए। हालांकि उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो लोग बातें ज़्यादा कर नहीं रहे हैं। एक दो सवाल पूछने की कोशिश करेंगे और बात करने जानेंगे कि क्या ये भूख हड़ताल का आपका आज दूसरा दिन है। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। क्या सोच के आप लोगों ने भूख हड़ताल का रास्ता चुना? जी देखिए, हम लोग यहाँ से लगातार 12 दिनों से हैं। कल हमारा 11वां दिन था। कल हमारे जो इस राज्य के निर्माण में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं शिबू सोरेन, उनका श्रद्धांजलि हम लोगों ने अर्पित किया था। और हमें उम्मीद थी कि उनके जो बेटे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो ज़रूर कुछ ना कुछ आउटपुट देंगे, बट कल हमें कुछ भी नहीं मिला सुनने को। बस उन्होंने कहा कि हम संवेदनशीलता व्यक्त करते हैं, तो संवेदनशीलता हमें नहीं चाहिए, हमें कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब हमें भूख हड़ताल करनी चाहिए और यही एक रास्ता बचा हुआ है सरकार तक अपनी बातों को मनवाने का। तो तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं सुन लिया जाता है। धन्यवाद। ठीक है। हालांकि एक व्यक्ति से लगातार सवाल पूछना सही नहीं होगा। आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है इन लोगों का। अलग अलग से कुछ बातें करने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पे नेशनल कांग्रेस की तरफ से NSUI की तरफ से विनोद जाखड़ जी आए डेलीगेशन बन के। क्या बातें हुई आप लोग से? वो मिले? हाँ, हम लोग से मिल के गए हैं। बोले हैं कि आप लोग की मांगों को मानने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हेमंत दादा से मिलने का भी आज वो लोग हम सामने मिलने का भी प्लानिंग है। उससे मिल के हम लोग को आश्वासन दिया जाएगा क्या करना है नहीं करना है। हम लोग को अभी क्लियर नहीं बताया गया है। जब हम लोग को क्लियर हम लोग को जो मांगे हैं उसको बताया जाएगा तभी हम लोग उसके बात को मानेंगे। अभी तक तो ऐसे बात मानने का कोई बात हुआ नहीं है। हालांकि आपको बता दें पीछे की कहानी कि अभी से थोड़ी देर पहले नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक डेलीगेशन भेजा गया था जिसमें बात हुई कि विनोद जाखड़ जी यहाँ पे आके प्रदर्शनकारियों से बात करेंगे और मानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आप लोग का जो ये भूख हड़ताल है वो क्या कंटिन्यूअस चलने वाला है या फिर चेन लाइन में चलेगा? नहीं, ये अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन है। जब तक बात नहीं पूरी होगी तब तक आप लोग भूख हड़ताल जी बिल्कुल। और आज कांग्रेस जो आप नेशनल डेलीगेशन बन के आई थी वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक भी करने वाली है। तो क्या लगता है वहाँ से कैसा पॉजिटिव रिव्यू आ सकता है? पॉजिटिव रिप्लाई की उम्मीद रखते हैं आप लोग? हमको तो नहीं लगता ना, क्योंकि आज 12 दिन हो चुके हैं। अगर कांग्रेस जो गठबंधन की सरकार है यहाँ पे, अगर सच में कांग्रेस अगर चाहती है तब तक उन सरकार से सवाल कर सकते थे, लेकिन अभी तक नहीं की। हमको उम्मीद नहीं लगता है कि वो करेंगे। बट ऐसा आश्वासन दे गए हैं, वो भी देख लेते हैं। तो कुछ ही देर के बात है, सम तो हो ही जाएगा। अगर होता है तो ठीक है, तब समझेंगे। लेकिन राहुल गांधी जब जिस दिन दिल्ली जंतर मंदिर पर उठे थे, आवाज उठा रहे थे, आज उनको यहाँ आना चाहिए था सच में अगर छात्र का आवाज बनते तो। लेकिन वो भी नहीं है क्योंकि उनका सरकार तो आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है। हालांकि हमें भी ये बात समझनी चाहिए। आपको ये पूरा नज़ारा दिखाने की कोशिश करें तो 4 छात्र अनिश्चितकालीन भूख प्रदर्शन पे बैठ चुके हैं। भूख हड़ताल ये अनिश्चितकालीन है। पहली बात ये पहले ये खबरें आ रही थी कि जो चारों स्टूडेंट भूख हड़ताल पे बैठेंगे वो लगातार कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो चेन में बनाया जाएगा। लेकिन अभी भूख हड़ताल में जो लोग बैठे हुए हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनसे बात करने पर पता चल रहा है कि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और मैं आपको कैमरामैन से कहूंगी कि तस्वीरों पर ध्यान दिया जाए। भूख हड़ताल हमेशा से ही गांधीवाद का प्रतीक रहा है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन का हमेशा से उम्मीद रहा है। गांधी की तस्वीर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट के बीच में, ठीक बीच में रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग भीमराव अंबेडकर की तस्वीर देखते हैं, बगल में भगवान बिरसा मुंडा दिखाई देते हैं और उसके ठीक बगल में भगत सिंह। और अगर कैमरा को थोड़ा ऊपर किया जाए तो शिबू सोरेन की तस्वीर है। शिबू सोरेन जो कि 2000 में एक प्रमुख भूमिका निभाए बिहार को झारखंड को बिहार से अलग करने के लिए, और जनक माना जाता
आता है दिशोम गुरी का दर्जा दिया गया है। लेकिन समय ऐसा आ गया कि हम लोगों को स्टूडेंट को उसी जेएमएम के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अब आगे और एक खबर ये भी आ रही है कि थोड़ी देर पहले कांग्रेस की तरफ से दिल्ली से एक डेलीगेशन आया था। एनएसयूआई के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे विनोद जाखड़ जी। वो यहाँ प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं और इनकी मांगे सुनने की कोशिश करते हैं। मांग सुनने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि आज शाम में वो हेमंत सोरेन के आवास पे बैठक करेंगे और वहाँ पे इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होगी और आगे स्टूडेंट को बताया जाएगा कि आगे क्या करना है। स्टूडेंट को इस बात से भी उम्मीदें हैं कि कोई भी सुचारू रूप से पॉजिटिव उधर से रिप्लाई आए और तमाम चीज़ें आगे अच्छे ढंग से हो सके और जल्द से जल्द जितना भी प्रोटेस्ट है वो समाप्ति की तरफ जाए। आगे के जितने भी अपडेट्स हैं हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट। मैं शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ।